तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए महत्वपूर्ण प्रक्रिया, जिसका इंतजार लगभग सभी अतिथि शिक्षक काफ़ी समय से कर रहे थे। चाहे वो नए अतिथि शिक्षक हों या फिर पुराने अतिथि शिक्षकों की ज्वाइनिंग कब से शुरू होगी और हम कैसे ज्वाइन कर पाएंगे, तो पूरी आपको जानकारी हम देने वाले हैं। चाहे वो नए हों या पुराने, दोनों के लिए क्या क्या प्रक्रिया है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ज्वाइनिंग से लेकर के प्रिंट और प्रिंट को अपलोड करने तक की पूरी जानकारी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम आपको देने वाले हैं। एक भाई है जिनका जो है ज्वाइनिंग लेटर हमारे पास में उन्होंने भेजा है, तो ज्वाइनिंग लेटर के आधार पर हम पूरी आपको जानकारी देने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं कैसे आपको स्कूलों में ज्वाइनिंग लेनी है। तो उसके लिए भाई वीडियो को लाइक करके पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे GFMS पोर्टल पर और वहां पर हम लॉगिन पेज पर चले जाएंगे। आपको यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन का बटन दबाएंगे तो आपको यहाँ पर बोलेगा भाई अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कीजिए। आपको अपना आईडी और पासवर्ड डालना है और यहाँ पर लॉगिन करना है। आईडी और पासवर्ड आपके पास में आया होगा मोबाइल पर, आप उस आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। जैसे ही आप इस पेज पर लॉगिन कर लेंगे, लॉगिन करने के बाद में आप कुछ इस तरह से आपके सामने पूरी प्रक्रिया आप देख लीजिए कैसे लॉगिन करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे, लॉगिन हो जाएगा। यहाँ पर अपना आईडी डालेंगे, यहाँ पर पासवर्ड डाल करके ये लॉगिन वाला बटन आपको दबा देना है। ठीक है, आप हो जाएंगे लॉगिन। जिस नाम से आप लॉगिन होंगे वो नाम आपका ऊपर शो करने लगेगा, सामने दिखने लगेगा भाई गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम अंकुर दीक्षित जी हैं, जिनका आईडी और पासवर्ड उन्होंने दिया है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और मतलब कि कह सकते हैं आपकी इन्होंने बहुत मदद की है आप लोगों की। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर दिखने लगेगा। अब यहाँ पर सारी जानकारी आपको दी गई है कि कैसे कैसे क्या क्या आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए रहेंगे, क्या क्या आपको अपलोड करना रहेगा और किस तरह से आप लोग ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। जैसे ही आप आपकी आईडी खुल गई है, आईडी के बाद में ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का ऑर्डर आपके सामने खुल करके आ जाएगा। देखिए, ज्वाइनिंग ऑर्डर मैनेजमेंट अंकुर दीक्षित जी का यहाँ पर आपका पूरा नाम आ जाएगा, आईडी आ जाएगा, जेंडर आ जाएगा। ठीक है, और SS3 के लिए इन्होंने अप्लाई किया है और एक वैकेंसी यहाँ पर है जहाँ के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे, आप पहले से अब वहीं अप्लाई करेंगे जहाँ पर आप पहले पढ़ाते थे। वही स्कूल आपका मतलब देखने को मिलेगा। जैसे पहला सिस्टम जहाँ पर आप पढ़ा रहे थे वही स्कूल आपको दिखेगा और एक वैकेंसी वहाँ पर आपके नाम की दिखेगी। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको बोलेगा कि भाई ऐसा है, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ पर, ये जो गोला दिख रहा है यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि उपरोक्त प्रदर्शित स्कूल, ये स्कूल का नाम है जिसके लिए हम जो है ज्वाइनिंग लेना चाह रहे हैं। अगर आप ज्वाइनिंग लेना चाहते हैं तो क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें ये बोलेगा कि भाई ऐसा है, आपके मोबाइल नंबर पर जो वैलिड OTP है वो OTP वेरीफाई करने के लिए हमने OTP भेज दिया है। आप मतलब आपको OTP चाहिए तो कहेंगे हाँ जी OTP चाहिए, तो गेट OTP पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पर OTP भेज दी जाएगी। जैसे ही आपके मोबाइल नंबर पर OTP आती है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि भाई ऐसा है कि आपके मोबाइल पर हमने इन्फॉर्मेशन, आपके मोबाइल पर OTP हैज़ बीन सेंड, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और लास्ट के 4 डिजिट आपको देखने को मिलेंगे कि आपने कौन सा मोबाइल नंबर एंटर किया है। आपके मोबाइल पर OTP आ जाएगी, ऊपर से एक आपको डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा भाई OTP वाला। ठीक है ना, यहाँ पर आपको दिखने लगेगा कि आपके मोबाइल पर एक मैसेज आया है कि OTP आई है। वही OTP जो आपका आएगा उस OTP को लेकर के यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, एंटर OTP लिख करके आ रहा है, आपको दिख रहा होगा, और 20 सेकंड का टाइम भी दिया है। यहाँ पर आप OTP डाल देंगे और ये OTP इनकी आ गई है। जैसे आप यहाँ पर OTP डालेंगे उसके बाद ये बोलेगा कि OTP वेरीफाई पर क्लिक कर दीजिए। OTP वेरीफाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, OTP वेरीफाई पर क्लिक करते ही आप इस तरह से आपके सामने इंटरफेस खुल जाएगा। बोलेगा सक्सेस, यानी कि OTP हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली। OTP आपकी जो है वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गई है। ठीक है, उसके बाद में अगला पेज क्या खुल करके आपके सामने आएगा। अगला पेज आपके सामने यहीं पर देखिए, यहीं पर नीचे आपको खुल करके आएगा कि भाई ये OTP सक्सेस हो गई है, मैं स्कूल इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, वापस से आप उसी पेज पर आ जाएंगे, OTP सक्सेसफुल। फिर अगला पेज इस तरह से खुल करके आपके सामने आएगा। ये देखिए, आपकी ज्वाइनिंग इस स्कूल में सफलतापूर्वक दर्ज की जा चुकी है, इस तरह का मैसेज नीचे यहाँ पर पॉपअप होने लगेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ से प्रिंट कर लेना है। प्रिंट के लिए बहुत ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं कि सर प्रिंट कैसे करेंगे, प्रिंट का समझ में नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ से प्रिंट करेंगे, ये पावती आपको मिल जाएगी कि आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर इस स्कूल में हो चुकी है जहाँ के लिए आपने अप्लाई किया था। ठीक है,
ये कुछ इस तरह से आपको जो है पेज दिखने लगेगा प्रिंट वाला। यहाँ पर आप अपना सिलेक्ट करके 1 बाय 1 में, और यहाँ पर अपना ये जो प्रिंट आपको दिख रहा है, इस प्रिंट को आप निकाल लेंगे। ये प्रिंट जैसे ही आपके हाथ में आ जाएगा, आप जाएँगे सीधे अपने स्कूल, जहाँ पर आप जॉइनिंग लेना चाहते हैं, उस स्कूल के पास में जाएँगे वहाँ पर आपको मिलेंगे प्राचार्य महोदय, ठीक है? या फिर जो भी संचालक होंगे वहाँ के, उनके पास में जाकर के आपको वेरीफ़ाई कराना है। कुछ इस तरह से आपके सामने यह देखने को मिलेगा, ठीक है? जो आपका प्रिंट वाला ऑप्शन है, ये प्रिंट वाला जो है, ये प्रिंट वाला, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको अपना नाम डालना रहेगा, स्कूल का नाम डालना रहेगा और अपने हस्ताक्षर यहाँ पर करने रहेंगे। आप यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देंगे इस प्रिंट पर। नीचे यहाँ पर जो है ऑफिशियल वर्क के लिए जगह दी गई है कि यहाँ पर प्राचार्य अपना नाम डालेंगे, अपने स्कूल का डाइस कोड डालेंगे और यहाँ पर प्राचार्य उसको वो मतलब वेरीफाई कर देंगे प्राचार्य, ठीक है? प्राचार्य जैसे ही यहाँ पर साइन सील लगा करके वेरीफाई करेंगे, ये पेज आपको मिल जाएगा, ये पेज प्राचार्य आपको दे देंगे। आप उस पेज को ले जा करके वापस से अपना लॉगिन करेंगे, जैसे हमने आपको लॉगिन का पूरा सिस्टम बताया है। वापस से आप लोग लॉगिन करेंगे, इस पेज को ले जा करके इस पेज को स्कैनर में डालेंगे, स्कैन करेंगे और स्कैन करने के बाद में जैसे आप लॉगिन करेंगे, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट। वही ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट जहाँ से आपने ये फॉर्म को फिल किया था, अपनी ओटीपी वेरीफाई की थी, वही ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर आपको फिर से क्लिक करना है। और ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है पूरा जो स्कैन जो आपने डॉक्यूमेंट जो आपने स्कैन करवाया, साइन वाइन करवा करके, मतलब आपने प्राचार्य से जो साइन करवाया है, वो डॉक्यूमेंट आपका आ जाएगा। मतलब उस पे लिख करके आ जाएगा कि अपलोड योर डॉक्यूमेंट। तो आपको वही डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर देना है और जैसे ही वो अपलोड हो जाएगा, आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। आपकी ज्वाइनिंग सफलतापूर्वक वहाँ पर हो जाएगी। और अगले लगभग मान लीजिए आज 8 तारीख है, तो 13 तारीख 11-13 तारीख के बीच में आपके पास में कॉल आ जाएगा उसी नंबर पर, जिस नंबर से आपने ओटीपी वेरीफाई किया था, उस नंबर पर कॉल आ जाएगा कि भाई ऐसा है, आपको सोमवार से पढ़ाने आना है, ठीक है? बाकी शर्तें वगैरह यहाँ पर दी गई हैं भाई, शर्तें आप लोग जानते ही हैं, पूरी शर्तें यहाँ पर दी गई हैं। वही शर्तें भाई, 30% से कम रिजल्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो अगली बार आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है? या मतलब जो भी और शर्तें होंगी कि आपको टाइम टू टाइम पढ़ाने आना पड़ेगा, इतने दिन की छुट्टी नहीं लेनी है, मतलब कि आपको अपनी कर्तव्य निष्ठता दिखानी है, अच्छे से पढ़ाना है। यही सारी शर्तें वहाँ पर लिखी गई होंगी और उस पर लिखा भी होगा। अगर अगर आप इन शर्तों का उल्लंघन करते हैं, किसी भी समय आपकी उम्मीदवारिता को निरस्त किया जा सकता है। साथ ही साथ में कोई नियमित शिक्षक अगर आ जाएगा तो आपकी उम्मीदवारिता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये सारी बातें वहाँ पर लिखी रहेंगी और उसको आप मतलब कि मानना पड़ेगा, ठीक है? और अब फिर उसके बाद आप मंडे से जा कर के ज्वाइनिंग ले लीजिए। ये तो हो गई जो लोग पहले अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे थे उनके लिए। अब जो नए वाले हैं उनके लिए क्या करना है, उनको आपको मैं बता दूं, आपको भी केवल अभी इतना ही कर सकते हैं, आप अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में अभी आपको स्कूलों की वैकेंसी दिखना शुरू हो जाएंगी, ठीक है? कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसी हैं, इतनी वैकेंसी हैं, ठीक है? और जैसे ही ये जो पुराने वाले हैं ये पूरी अपनी ज्वाइनिंग ले लेंगे, उसके बाद में आपको इन वैकेंसियों में फ़र्क दिखना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पर मान लीजिए 3 वैकेंसी थी पहले, अब केवल वहाँ पर आपको 1 वैकेंसी देखने को मिलेगी, कहीं पर 0 हो जाएगी, कहीं पर 2 वैकेंसी होंगी, इस तरह से वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। फिर अब जब आप इन लोगों की ज्वाइनिंग समाप्त हो जाएगी 13 तारीख के बाद में, उसके बाद में आपको आईडी मतलब अभी तो आप केवल आप लॉगिन करके देख सकते हैं, ठीक है? लॉगिन करके आप जब 13 तारीख के बाद में या 11 तारीख के बाद में देखेंगे तो वहाँ पर आपको अप्लाई करने का ऑप्शन आने लगेगा। आपको क्या करना है, जिसके सामने अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है आपको वहाँ पर अप्लाई करना रहेगा। जैसे आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे तो फिर यही प्रोसेस आपकी शुरू हो जाएगी। आपका नाम, आपका स्कूल, जिस स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, क्लिक कीजिए, ओटीपी वेरीफाई कीजिए, फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर इस तरह से खुल करके आ जाएगा। आपको प्राचार्य के पास में ले जा करके वेरीफाई करवाना होगा। वही सारी प्रोसेस जो है फिर आपको अपलोड करना होगा और फिर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। वही सारी प्रोसेस जो पुराने अतिथि शिक्षकों के साथ में हो रही है, वही नए वालों के साथ में होगी। अंतर सिर्फ इतना रहेगा कि आपको भी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लगभग 13 अगस्त तक आपको वेट करना पड़ सकता है, जैसे ही इनकी ज्वाइनिंग पूरी हो जाएगी। लेकिन आपके पास में एक ऑप्शन रहेगा कि आप आईडी को लॉगिन करके अपना जो है देखते रहिए कि हाँ, कहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ गया कि नहीं आ गया। तो ये आप थोड़ा-सा अपना चेक करते रहिए। इसके अलावा आस-पास के स्कूलों में जाकर के ये भी देखते रहिए कि कहीं ऑफ़लाइन अप्लाई तो नहीं हो रहा है। अगर ऑफ़लाइन अप्लाई हो रहा है तो आप वहाँ पर भी जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपको हमने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वाले के बारे में बता ही दिया है, वहाँ पर आपको बीएड, डीएड की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, ठीक है? और हाँ, एक बात और आपको बता दें, जैसे ही आप अप्लाई कर देंगे ना, तो आप जैसे लगभग 10 से 12 लोग अप्लाई किए होंगे, ठीक है ना? नए वालों की बता रहे हैं। उसके बाद में क्या होगा कि जहाँ-जहाँ पर आपने अप्लाई किया, वहाँ पर आप जाएँगे तो 10 से 12 लोगों ने अप्लाई किया होगा, तो वो आपके सारे अप्लाई के नंबर जोड़ेंगे, भाई किसने कितना अप्लाई किया, फिर एक मेरिट बनाएँगे और वो मेरिट या तो आपको ऑनलाइन शो हो जाएगी या फिर जिस स्कूल में आपने अप्लाई किया है उसके डाइस बोर्ड पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो वहाँ पर भी आप जाकर के देख सकते हैं कि आपका सिलेक्शन हुआ है या नहीं।
बाकी भाई जैसे कोई नई अपडेट आएगी हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। बाकी आपको हमने बता ही दिया भाई, अतिथि शिक्षकों के भरोसे मत रहिए, अतिथि शिक्षक भर्ती के भरोसे मत रहिए। वर्ग 2, वर्ग 3 की तैयारी शुरू कर दीजिए। साइंस की क्लास हमने एक डाल दी है, आप लोगों का रिस्पॉन्स कम आया है, इसलिए अभी हम अगली क्लास नहीं डाल रहे हैं। जैसे उस पर ठीक ठाक रिस्पॉन्स आ जाएगा, 500 के पार हो जाएगी, 500 व्यूज़ के पार, तो हम और मेहनत करके अगली वीडियो भी डालेंगे। अभी उस पर 150-200 व्यूज़ आए हैं, ठीक है ना। तो इतना मेहनत करते हैं, टाइपिंग करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसको एडिटिंग करते हैं, अपलोड करते हैं, पर वही 150-200 व्यूज़ के लिए इतना परेशान होने की फिर क्या ज़रूरत है ना। तो वो आप लोग देख लीजिए। आप लोगों का हेल्प रहेगी तो हम लगातार वीडियो लेकर के आते रहेंगे। चलिए, जैसे कोई नई अपडेट मिलेगी हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।